बोलिए सूर्य भगवान की जय। रविवार व्रत की कहानी। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार वह सवेरे स्नान करती। उसके बाद घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती थी और भगवान को भोग लगाकर उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूरा हो गया था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न और दुख नहीं था। सब प्रकार से घर आनंद में रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह लाकर बुढ़िया लीपती थी, इस प्रकार विचार करने लगी कि यह बुढ़िया हमेशा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को मैं भीतर ही बांध लेती हूँ। बुढ़िया को गोबर नहीं मिलने पर रविवार के दिन अपने घर को नहीं लीप पाई, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भी भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया। स्वप्न में कहा, भोजन न बनाने तथा लगाने का भगवान ने कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार के दिन गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरे को भोग लगाकर उसके बाद खुद ही भोजन ग्रहण करती हो। इससे मैं तुमसे खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष को भी देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही पड़ोसन, और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं हो पाई। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से तो बुढ़िया ठगी जा रही है, तो भगवान ने संध्या के समय अपने माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर ही बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव ही नहीं चल रहा है, तो वह जलन के मारण डाह के मारण जल उठी। और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है जिसके पास एक गाय है और वो सोने का गोबर करती है, तो आप जैसे राजा के योग्य ही है। वह नित्य सोने का गोबर देती है तो आपके पास ही होना चाहिए। आप उस सोने से प्रजा का पालन कर सकते हैं। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई कुछ नहीं कह पाया और ना ही वह कुछ कर पाई। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन नहीं खाई और रात को रो रो कर ही सो गई और भगवान से गाय को पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार से व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर बहुत ही दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे, कोई भी बीमारी
तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होता था कभी भी। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलिए सूर्य देवता की जय, भगवान नारायण की जय।